दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशंस हमें एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ते हैं इन अ सेंटेंस। इनसे हमें मालूम होता है कि कहां कोई चीज है या जब कुछ होता है। कई प्रेपोजिशंस के अलग मतलब होते हैं और ऐसे सिचुएशंस में एक सेंटेंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। अगर मैं आपसे चिल्ला के कहूंगा, अरे भाई बच के, बंदर है उधर तो आप क्या कहेंगे? कहां है ना? और जवाब में अगर मैं कहूंगा, अरे तुम्हारे पीछे, तो ये एक प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि प्रेपोजिशन से हमें पता चलता है कि कहां एक चीज है किसी दूसरे चीज के कंपैरिजन में। फॉलोइंग मी? अगर हम जंगल में हैं और कोई बंदर आपके नजदीक आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा से आ रहा है ना? क्या बंदर मेरे पीछे है या आगे है या ऊपर? प्रेपोजिशन से हमें यह भी मालूम पड़ता है कि किसी इंग्लिश सेंटेंस में एक नाउन दूसरे नाउन के रिलेशन में कहां है। द पेंसिल इज ऑन द डेस्क बिसाइड यू। लेकिन इसके अलावा हमें दो चीजों में क्या फर्क है वो भी पता चल सकता है प्रेपोजिशन से, और साथ ही प्रयोजन भी। जैसे कि आई वेंट फॉर अ रन डिस्पाइट द बाइटिंग कोल्ड। दोस्तों, प्रेपोजिशंस को हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं: डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेस, यानी कि दिशा, समय, स्थान और जगह। एग्जाम्पल्स: डायरेक्शन, इफ यू लुक टू द राइट यू विल सी योर डेस्टिनेशन। टाइम, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 4 o'clock. Location, we had dinner at an Italian restaurant. Space, the toy doll was in the cupboard. दोस्तों, अगर हम किसी जगह की बात करें तो 3 prepositions यूज करेंगे: at, in और on. at का उपयोग करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट बताने के लिए, in का उपयोग किसी जगह के अंदर और on एक सरफेस के ऊपर के लिए। At the corner, in the kitchen, on the table, at the entrance, in my pocket, on the floor. In a sentence आप इन prepositions को ऐसे यूज करेंगे: Vivek is waiting for you at the front gate. The bookstore is at the end of the road. When will you arrive at the ground? Do you live in that society? I bought this dress in the mall. Noida is in Uttar Pradesh. The director's name is on the movie poster. There are some cracks on that wall. You can put the bowl down on that counter. अब दोस्तों देखिए हम कैसे तीनों prepositions को एक सेंटेंस में कैसे जोड़ सकते हैं। My flat is on the 7th floor at 33 Rustam Bagh in Mumbai. अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हम एक सेंटेंस को एक प्रेपोजिशन से खत्म कर सकते हैं? इसका जवाब है हां। आप भी डाउट पे मत रहिएगा। एग्जाम्पल्स देखिए: There is no other pillar to hide behind. ये ग्रामेटिकली ठीक है और इंग्लिश स्पीच में नेचुरल भी। There is another pillar behind which to hide. दोस्तों ये भी ग्रामेटिकली ठीक है मगर स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा ऑकवर्ड है। Where did you purchase that from? ये दोस्तों ग्रामेटिकली ठीक है और नेचुरल भी लगता है। From where did you purchase that? Also grammatically correct मगर सुनने में अननेचुरल लगता है थोड़ा सा। एक आखिरी बात, अक्सर ये गलती होती है कि बोलते समय लोग एक सवाल के एंड में एट डालते हैं, जैसे कि Where is your car parked at? दोस्तों ये गलत है। आप पूछेंगे Where is your car parked? अगर आपको डाउट है तो आप कोई भी अननेसेसरी प्रेपोजिशंस को अपने सवाल या सेंटेंस में से निकाल भी सकते हैं। बिलीव मी, ज्यादा प्रेपोजिशन से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग
ऑकवर्ड भी हो सकती है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई टॉपिक्स या सजेशंस हैं इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी या किसी और विषय को लेके, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं दोस्तों, और कोशिश करता हूं कि इन्हीं पे वीडियोस बनाऊं आपके लिए। Until next time, this is Jamie Alter saying goodbye.